आना है। जो क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो बेसिकली इसी में से ही आता है, ठीक है। तो किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है ये ज़रा हम जो है देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल आसान, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से बात करते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है, कल मैंने आपको तीनों फॉर्मूले बता दिए थे के, ठीक है। तो आई हो आपको जो है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, एम पी सी और एम पी एस के साथ तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको लर्न होंगे। मान लीजिए सबसे पहले अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई एम पी सी जो है अगर आपका 0 है तो के की वैल्यू जो है, अगर एम पी सी आपका 0 है तो के की वैल्यू जो है क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हम जो है फॉर्मूला लगाएंगे के इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, के इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस 0, तो के इज़ इक्वल टू 1/1, तो के की वैल्यू 1 आ जाएगी। सबसे इजी क्वेश्चन। इसी तरीके से एम पी सी की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, मान लो बोल रहा है एम पी सी की वैल्यू अगर 1 है तो के की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो अगर एम पी सी की वैल्यू 1 है तो के की वैल्यू जो है वो क्या होगी बेटा, यहाँ पे हम 1 पुट कर देते हैं और ये जाएगा 1/1 0, और किसी भी डिजिट के नीचे 0 आ जाता है तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ एम पी सी इज़ इक्वल टू 0.5 है तो के की वैल्यू क्या होगी। तो भाई फिर वही वाला फॉर्मूला लगाना है, के इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, तो इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी इज़ इक्वल टू 1/0.5 इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपने सीखा कि जब आपको एम पी सी की वैल्यू गिवन होती है तो किस तरीके से आप के की वैल्यू को जो है फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपने ये सीखा एम पी सी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, एम पी सी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, और एम पी सी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो 0.1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो आपने सीखा एम पी सी से के किस तरीके से निकालेंगे। अगर बेटा आपको, अब हम एक दूसरी थीम के रिगार्डिंग बात करते हैं, अगर आपको बोले अगर के इज़ इक्वल टू 5 है तो एम पी सी की वैल्यू क्या होगी। अब उल्टा चलना है, अभी मैंने एम पी सी से के निकालना सिखाया, अब हम के एम पी सी को निकालना सीख कि अगर मेरे को के गिवन है, अगर मेरे को के गिवन है तो एम पी सी किस तरीके से निकलेगा। तो भाई मैं फॉर्मूला लगाऊंगा के इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, और यहाँ पे मैं रखूँगा 5 इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, ठीक है। ये जो नीचे ये जो 1 माइनस एम पी सी है इसको हम ये भाग में, तो ये भाग के गुणा में आ जाएगा, 1 माइनस एम पी सी इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करेंगे, क्या करें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस साथ, तो ये हो जाएगा आपका 5, और इसके साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, या इसको आप जो है, इसको मैं आसान तरीके से कराता हूँ आपको, अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको जो है फिर तो होगी। आप एक काम कीजिए, इसको आसान तरीके से किस तरीके से किया जाएगा, इसको आसान तरीके से करने के लिए आप क्या कीजिए, आसान तरीका बताता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए ज़रा। आप इसको वैसे ऐसे भी हो जाएगा, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या इसको आपको अगर आसान तरीके से करना है तो आप ये 5 जो मल्टीप्लाई में है इसको इनसे जो है क्या करो, इससे वो मत करो, आप इसको ऐसे लिखिए 1 माइनस एम पी सी इज़ इक्वल टू, ये 5 मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पे जो है डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, और इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका जो है 0.2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एम पी सी इज़ इक्वल टू 0.2। अब मुझे एम पी सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको पहले मैं इधर लेके आ रहा हूँ, 0.2 प्लस एम पी सी, और ये प्लस का है तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू एम पी सी, एंड 1 में से एम पी सी को जब हम माइनस कर देंगे, 0.2 को हम माइनस कर देंगे तो भाई हमारा जो है आंसर आ जाएगा कितना, 0.8। तो यहाँ पे आपने सीखा कि अगर आपको के गिवन होता है, अगर आपको के गिवन होता है तो किस तरीके से हम एम पी सी की वैल्यू को निकालते हैं। मैंने आपको दोनों
दूसरे दूसरे वाले तरीके से क्या, वो तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो फिर ऐसे इसको सॉल्व करते, तो फिर ऐसे इसको सॉल्व करते, एलसीएम नहीं आएगा यहाँ पे। k इज़ इक्वल टू 5 दे रखा था और एम पी सी इज़ इक्वल टू निकालना था, तो k इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, यहाँ पर 5 रखते, 5 इज़ इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी, ये डिवाइड में तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाता, इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 और ये इसको इससे करते माइनस का 5 एम पी सी इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद जो है क्या करना है, उसके बाद जो है इसको उधर ले जाइए, ठीक है। माइनस का 5 एम पी सी इज़ इक्वल टू 1 माइनस 5, माइनस का 5 एम पी सी इज़ इक्वल टू माइनस का 4, इससे इसको काट दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 5 एम पी सी इज़ इक्वल टू 4, तो एम पी सी इज़ इक्वल टू 4/5, 5 को डिवाइड करना है 4 से, तो किस तरीके से होगा, अभी तो छोटा है तो 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा 0, तो 5 8 जा 40। तो आप आंसर कैसे भी कर सकते हैं, आंसर जो है वो सेम ही आएगा, कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से करिए। तो अभी आपने मेरे साथ जो सीखा है, दो कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। पहला आपने जो सीखा है वो आपने सीखा है कि अगर आपको एम पी सी गिवन हो तो के कैसे निकलता है, और फिर आपने सीखा अगर के गिवन हो तो एम पी सी किस तरीके से निकलता है। ये अभी तक आपने सीखा है। अब मान लीजिए अगर आपको वो बोले, अब आ देते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे, अगर वो आपको बोले कि एम, हाँ जी सर आपने चक्र दो में क्या लिखने बोला था, एक बार दोबारा बोल दीजिए। क्या लिखने के लिए बोला था सर आपने वो क्रियाविधि में बताया था ना, निवेश गुणक की क्रियाविधि कैसे लिखनी है। हाँ, तब चक्र को लिखना रह गया था, वो मैं लिख रही थी, आगे रह गया, आप बोल दीजिए आप। चक्र जो टेबल के नीचे एक्सप्लेन करना है। हाँ सर, चक्र वन में चक्र दो बोला था ना आपने लिखने। हाँ तो उसके अंदर अभी बताता हूँ, चक्र 1 के अंदर आपको बस ये लिखना था कि चक्र 1 में आपको ये लिखना है कि भाई पहले निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि होती है, निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि होने से आय में 100 करोड़ की वृद्धि होगी। क्योंकि हमने एमपीसी को 0.5 माना है, इसलिए 50 करोड़ की उपभोग में और 50 करोड़ की बचत में जो है वृद्धि होती है। ये चक्र 1 एक्सप्लेन हो जाएगा। उसके बाद आप चक्र 2 में लिखेंगे क्योंकि उपभोग में 50 करोड़ की वृद्धि होती है, इसलिए चक्र 2 में आय में 50 करोड़ की जो है वृद्धि होगी। और फिर हमने एमपीसी 0.5 माना है, इसलिए 12.5 जो है और 25 करोड़ उपभोग में और 25 करोड़ जो है निवेश में बचत में वृद्धि होगी। इसी तरीके से यह चक्र 10 तक ये प्रक्रिया इसी तरीके से चलती रहेगी। इतना एक्सप्लेन करना है 2 चक्रों को, और उसके नीचे के को आपको निकाल के दिखा देना है, ये लिख दीजिएगा। अब मान लीजिए अब हम सीखते हैं अगर एम पी एस गिवन हो और मुझे के निकालना हो तो फिर कैसे होगा। मान लो मेरे को बोल रहा है कि भाई एम पी सी 0.5 है तो के की वैल्यू क्या होगी। तो कल हमने सीखा कि भाई एम पी एस के साथ इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है के इज़ इक्वल टू 1 में एम पी एस। तो k इज़ इक्वल टू 1 में 0.5 डेसिमल हटाएंगे 10, तो 10/5 इज़ इक्वल टू 2। तो ये सिंपल है, कुछ भी गिवन हो वो मान लो बोले आपसे कि भाई एम पी एस अगर 1 है तो k की वैल्यू जो है क्या होगी, तो भाई k इज़ इक्वल टू 1/1 इज़ इक्वल टू 1। तो ये सिंपल है, इसका फॉर्मूला सिंपल होता है। और अगर मेरे को बोले k की वैल्यू गिवन है 2 और वो आपसे बोल रहा है एम पी एस बता कितना होगा। अब उल्टा, पहले एम पी एस गिवन था तो मैं के पे जा रहा था, अब के गिवन है तो एम पी एस कैसे निकालेंगे। तो वही सिंपल सी बात है, यही फॉर्मूला लगाना है, के इज़ इक्वल टू 1 में एम पी एस, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे, 2 इज़ इक्वल टू 1 में एम पी एस, ठीक है। एम पी एस की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले आइए, एम पी एस मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 1। अब एम पी एस ये भाग में था तो गुणा में आ गया, तो एम पी एस इज़ इक्वल टू 1/2 और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5। तो अभी आपने सीखा कि
MPC और MPS अगर गिवन हो तो K की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट होती है, और अगर K की वैल्यू गिवन हो तो MPC और MPS को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। दोनों ही सिनेरियो के अंदर सेम ही फॉर्मूले लगेंगे। जब K की वैल्यू गिवन हो या निकालनी हो या MPC निकालना हो तो भाई MPC वाला फॉर्मूला लगता है, और जब MPS वाला गिवन हो और K की वैल्यू गिवन हो, MPS के रिगार्डिंग कुछ भी पूछा हो तो भाई MPS वाला जो है फॉर्मूला हम क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अभी तक ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब ज़रा बात समझेंगे अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है, अब मान लीजिए, अब आपको जो है, अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। अब मान लीजिए आपको 2-3 मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको वो क्वेश्चन में बोलेगा कि, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि जब MPC जो है ग्रेटर देन होता है MPS से, जब MPC ग्रेटर देन होता है MPS से, तो निवेश गुणक का मूल्य 5 से अधिक होगा। ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है। जब MPC की वैल्यू, ठीक है भाई, MPC 2 होता ही नहीं है, ले लो तुमने मुद्दा ही ख़त्म कर दिया भाई। MPC और MPS इन दोनों की जो वैल्यू है वो भाई 0 से 1 के बीच में होती है। MPC 2 हो ही नहीं सकता, ना MPC हो सकता ना MPS हो सकता, ठीक है अमन। अब ये बेटा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये कह रहा है अगर MPC की वैल्यू ज़्यादा है MPS से तो निवेश गुणक का मूल्य 5 से अधिक होगा। क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है, इस स्टेटमेंट को हमको चेक करना है। तो बेटा हमने ये पढ़ा था कि MPC और MPS ये दोनों का जोड़ जो है 1 होता है। अब उसने क्वेश्चन में बोला कि अगर MPC की वैल्यू ग्रेटर देन है MPS से, तो देखो ये दोनों बराबर, ये मुझे पता है इन दोनों का जोड़ 1 होता है। मतलब बराबर कब होते हैं ये, जब MPC 0.5 होगा और MPS भी 0.5 होता है, तो दोनों का जोड़ मान ली इक्वल टू में कब होगा, इक्वल टू में मतलब दोनों की वैल्यू बराबर जब होती है तो 1 होगा। तो अगर उसने बोला MPC की वैल्यू ज़्यादा है इससे, मतलब MPC की वैल्यू जो लाई कर रही है वो कहाँ लाई करेगी, या तो 0.6 होगा या 0.7 होगा या 0.8 होगा या 0.9 होगा। और MPS जो है वो कितना होगा, MPS जो है वो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5 ये होगा। ये वाली कंडीशन ये बोल रहा है। इस लाइन का मतलब क्या है, MPC की वैल्यू 0.5 तो हो ही नहीं सकता, क्यों, 0.5 तो ज़्यादा हो जाएगा फिर बराबर। हाँ सॉरी, ठीक है। तो MPS जो है वो ये रहेगा, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि MPC की वैल्यू इनमें से कोई सी है, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9, क्योंकि यहाँ यही तो ज़्यादा होगा। तो अब मुझे चेक करना है कि जब MPC की वैल्यू ये होती है तो K की वैल्यू क्या आती है। क्या उसने बोला K की वैल्यू 5 से अधिक होनी चाहिए, तो मुझे इस समीकरण को इस को चेक करना है क्या ये बात कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक ठीक नहीं है। तो मैं चेक करता हूँ, पहले मैं ले लेता हूँ MPC 0.6 और K की वैल्यू को निकाल के देखता हूँ। तो 1 माइनस 0.6, K इज इक्वल टू 1 अपॉन में 0.4, डेसिमल हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, 10 अपॉन में 4, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है आपकी 2.5। 0.6 पे चेक करा मैंने, अब मैं 0.7 पे चेक करता हूँ। तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.7, ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.3, ऊपर दशमलव, तो 10 अपॉन में 3, ये 3.3 आएगा कुछ समथिंग। अब मैं 0.8 पे चेक कर रहा हूँ, 5 नहीं आ रहा बेटा अभी कहीं पे भी। अब मैं 0.8 पे चेक करता हूँ, तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.8, 1 अपॉन में 0.2, डेसिमल हटाएंगे 10, 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5। तो उसने क्वेश्चन में ये बोला था कि
कि जब भी MPC की वैल्यू ग्रेटर देन होगी MPS से तो निवेश गुणक का मूल्य 5 से अधिक होगा हमेशा। तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं रहा। MPC की वैल्यू मैंने 0.6 पे चेक करी तो भी 5 नहीं आ रहा, 0.7 पे चेक करी तो भी नहीं आ रहा, 0.8 पे आ रहा है। तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि भाई केवल 0.8 पे निवेश गुणक का मूल्य जो है, केवल 0.8 जब होगा MPC तो ही निवेश गुणक का मूल्य जो है 5 या उससे अधिक होगा। अदरवाइज 0.6, 0.7 और 0.8, 0.6 और 0.7 पे जो है निवेश गुणक का मूल्य 5 से अधिक जो है वो नहीं होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब MPC की वैल्यू ग्रेटर देन होती है MPS से तो क्या निवेश गुणक का मूल्य 5 से ज़्यादा आएगा या नहीं। इस समीकरण को हमको चेक करना है कि क्या ये कथन सही है या गलत है। तो ये कथन पूरी तरीके से गलत है, इसको हमने प्रूफ करके देखा है यहाँ पे। उस लाइन का मतलब क्या है कि जब MPC की वैल्यू ग्रेटर देन है MPS से, भाई मैंने बोला है MPC और MPS दोनों बराबर बेटा 0.5 पे होंगे, ठीक है। अब 0.5 पे होंगे, अब जो है MPC ग्रेटर देन कब होगा MPS से, जब MPC की वैल्यू 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 ये होगी, तभी तो MPS छोटा रहता है। तो मैंने इन सब वैल्यू पे K की वैल्यू को फाइंड आउट करके चेक करना है क्या आती है। तो मैंने जब 0.678 पे चेक करा तो 0.6 पे ये आ रही है, 0.7 पे ये आ रही है, 0.8 पे 5 आ रही है। वो क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि जब MPC की वैल्यू MPS से ज़्यादा होगी, मतलब 0.678 होगी, तो K की वैल्यू हमेशा 5 से ज़्यादा आएगी। तो हमेशा नहीं आ रही है, केवल इस पे आ रही है। जब MPC 0.8 होगा इस पे नहीं आ रही, इस पे नहीं आ रही, तो ये कथन इस वजह से गलत हो गया। अगर सब पे ही 5 से ज़्यादा आ रही होती तो कथन जो है वो आपका ठीक हो जाता। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये ज़रा आप यहाँ पे समझेंगे। अब वो आपको बोलेगा कि जब भैया 0.9 भी होएगा ना इसका आंसर, 0.9 और 0.8 दोनों होएगा ना। 0.9 पे, हाँ 0.9 पे चेक कर लेते हैं। 0.9 पे जब हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे भाई क्या कहते हैं 0.1, डेसिमल हटाएंगे 0 तो 10 आ जाएगा। तो केवल 0.8 और 0.9 पे कंडीशन अप्लाई हो रही है, उससे उस पर नहीं हो रही। तो उसने बोला था 0.678 सब पे होगी, लेकिन सब पे नहीं हो रही भाई। आप ज़रा अगले क्वेश्चन पे देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के उसमें। ये आपसे कहता है कि यदि MPC और MPS, यदि MPC और MPS का अनुपात, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, यदि MPC और MPS का अनुपात 4:1 है, 4:1 है, तो निवेश गुणक क्या होगा। तो निवेश गुणक क्या होगा, ये है तो हलवा क्वेश्चन। अभी मैंने आपको ऊपर दोनों चीज़ें सिखाई कि भाई जब MPC गिवन होता है तो कैसे K निकालते हैं, MPS गिवन होता है तो K कैसे निकालते हैं, K ही निकालना है। लेकिन बस यहाँ पे एक दिक्कत दे दी, ये लाइन जो यहाँ लिखी हुई है, MPC और MPS का अनुपात 4:1 है। आपको अगर बस ये पता चल जाए कि MPC कितना है और MPS कितना है तो निकाल लेंगे। अभी ऊपर हम सीख के आए हैं ऐसे क्वेश्चन तो कि किस तरीके से इनको फाइंड आउट करते हैं, बस यही नहीं पता चल रहा कितना है, ये अनुपात में दे रखा है। तो अगर आप बेटा अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के हैं, तब तो आपको आता होगा ये अनुपात सॉल्व करना, और अगर आपने छोटी क्लासों में भी सीखा है तो आता होगा, लेकिन नहीं सीखा तो अब यहाँ सीख लीजिए। अनुपात कैसे निकालते हैं, MPC की वैल्यू कैसे आएगी। जैसे उसने पहले बोला है, पहले बेटा MPC बोला उसने, तो ये जो 4 है ये MPC का है, ठीक है। फिर MPS बोला उसने, तो ये 1 जो है ये MPS का है। पहले उसने क्या बोला है ये मैटर करता है, पहले क्या बोला गया है, ठीक है। तो MPC पहले बोला गया है और MPS ये बोला गया है, तो ये 4 MPC के लिए और 1 MPS के लिए। अब किस तरीके से निकालेंगे देखिए, 4 में एक रेशो क्या दे रखी है 4:1, तो इन दोनों को जोड़ देना है, 4 + 1 = 5, कितना हो जाएगा 5, तो इसके नीचे 5 लिख देना है। तो इसको सॉल्व जब आप करोगे तो 0.8 आएगा।
अब मुझे पता चल गया MPC कितना है। और अगर MPS से निकालना होता मुझे तो 1 अपॉन, मैंने बोला ये 1 MPS का है और दोनों को जोड़ जितना भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 0.2। अब मेरे पास MPC भी आ गया, अब मेरे पास MPS भी आ गया। अब मैं निकाल सकता हूँ, अब तो K कैसे भी निकल जाएगा बेटा, अब तो मेरे पास दोनों की दोनों चीज़ें हैं। 1 अपॉन में MPS इज इक्वल टू 1 अपॉन में 0.2, डेसिमल रखेंगे 0, 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5। उससे भी निकाल सकता था, MPC से भी निकाल सकता हूँ, MP उससे भी निकाल सकता हूँ। लेकिन ये जो लफड़ा है ये वाला, ये इम्पॉर्टेंट है कि जब अनुपात गिवन होता है तो अनुपात को सॉल्व करके किस तरीके से हम जो है MPC और MPS को निकालते हैं। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ चाहो तो। अब मान लो अगर मैं ऐसे बोलता कि MPS और MPC का अनुपात 3:2 है। अगर मैं ये बोलता और मैं आपसे पूछ रहा हूँ K की वैल्यू क्या है, अब बेटा मैंने पहले MPS बोल दिया है तो बेटा ये MPS पहले आएगा, ये ध्यान रखना है कि पहले क्या बोला गया है। फिर मैंने MPC बोला है तो यहाँ पे MPC आएगा। तो अब मुझे अगर पता करना है कि MPS की वैल्यू क्या है तो 3 अपॉन में इन दोनों का जोड़ कितना, 5, इसको सॉल्व कर देंगे ये 0.6 आ जाएगा। और MPC अगर निकालना है तो 2 और अपॉन में इन दोनों का जोड़ आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे 0.4। और अब तो K निकल ही जाएगा, किसी भी चीज़ से निकालना हो, इससे निकालना हो, इससे निकालना हो, किसी से भी निकालना हो, अब तो आ ही जाएगा 10 अपॉन में 6। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 1.6 समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस अनुपात वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये अनुपात वाला क्वेश्चन बहुत बारी आया हुआ है, और वो वाला क्वेश्चन कि जब MPC की वैल्यू MPS से ज़्यादा होती है तो निवेश गुणक का मूल्य जो है ये रहता है। बाकी बेटा मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि K की जो वैल्यू है ना, K की वैल्यू जो है वो बेटा कहाँ से कहाँ तक रहती है, कल ही मैंने आपको सिखाया है। मिनिमम वैल्यू जो होती है इसकी वो 1 होती है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू वो होती है इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि K का मूल्य हमेशा 0 से अनंत के बीच होता है, 0 से अनंत के बीच होता है। ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन लिख के कि बताइए कि क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है। तो बेटा ये जो इन्फिनिटी होता है, अनंत तो इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है K का मूल्य 0 से अनंत के बीच में होता है, तो भाई 0 तो हो ही नहीं सकता कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू 1 है, और मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम इन्फिनिटी है। तो ये जो कथन दे रखा है, ये कथन क्या है, ये कथन जो है ये गलत है। इसको आप प्रूफ करके दिखाएंगे कि भाई मान लीजिए K इज इक्वल टू 1 अपॉन में MPS, ये होता है फॉर्मूला। जैसे MPS अगर 1 है तो K की मिनिमम वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, और अगर मान लीजिए MPS की वैल्यू 0 है तो इन्फिनिटी आएगी। ये दोनों चीज़ें करके दिखा देंगे कि भाई मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो 0 तो कहीं आ ही नहीं रहा। तो क्योंकि 0 नहीं आ रहा इसलिए दिया गया कथन जो है वो गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से जो है हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अभी तक आपने मेरे साथ जो सीखा है, MPC जब गिवन हो तो क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, MPS जब गिवन हो तो क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, और K गिवन हो MPC MPS किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। और तीन चीज़ें मैंने आपको अलग तरीके से सिखाई। ये बेटा सब निवेश गुणक की ही थीम है, ठीक है, निवेश गुणक के ही अलग अलग टाइप। अब ज़रा ये वाला कॉन्सेप्ट समझिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है भाई। अब बेटा वो आपसे बोलेगा, अब ज़रा 3 तरीके के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। मान लीजिए वो आपको बोलेगा कि पहले हम 3 क्वेश्चन को बताता हूँ। मान लीजिए वो आपको बोल रहा है कि भाई आय में वृद्धि 400 करोड़ है, आय में वृद्धि 400 करोड़ है, और निवेश में वृद्धि 100 करोड़ है, ठीक है।
आय में वृद्धि 400 करोड़ है, निवेश में वृद्धि 100 करोड़ है, और वो आपसे बोल रहा है बता के कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने कल पढ़ा था। हमने कल 3 फॉर्मूले पढ़े हैं इसके, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। डेल्टा वाई कितना है 400, ये 100, इसको सॉल्व 4 सर। तब आय में वृद्धि और निवेश वृद्धि दे रखी होती है, तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ये हमने जो है यहाँ पे सीखा। अब मान लीजिए एक उल्टा क्वेश्चन लेते हैं, आप ध्यान से सुनिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपको वो कहता है कि भाई MPC 0.5 है, MPC 0.5 है, ठीक है, और आय में जो वृद्धि है, आय में जो वृद्धि है वो मान लीजिए 400 करोड़ की है, 400 करोड़ की है। तो वो आपसे पूछेगा निवेश में वृद्धि बता भाई, निवेश में वृद्धि कितनी है, निवेश में वृद्धि कितनी है। बेटा या तो आय में वृद्धि पूछ सकता है या वो निवेश में वृद्धि पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए उनने निवेश में वृद्धि पूछी है, मतलब आपको डेल्टा आई फाइंड आउट करना है। पहले तो आपको देखना है आपको फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो भाई पहले तो बेटा इसके लिए आपको के चाहिए, MPC मेरे को गिवन है, ठीक है, तो मैं MPC का मैंने सीखा है अभी कि जब MPC गिवन हो तो के कैसे निकलता है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 10/5 इज इक्वल टू 2, 10/5 इज इक्वल टू के की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास के की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, और के की तो मेरे को वैल्यू 2 दे रखी है, मेरे को आई में 400 करोड़, ये मेरे को 400 दे रखा है, ठीक है, और मेरे से क्या पूछा गया है डेल्टा आई मेरे से पूछा गया है। तो इसको बेटा ये भाग में है, ये गुणा में आ जाएगा, तो डेल्टा आई मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 400, तो डेल्टा आई इज इक्वल टू 400 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 200, ये आ जाएगा आंसर। तो या तो बेटा आपसे 3 चीज़, या तो 2 चीज़ें बता रहा हूँ, या तो वो आपसे डेल्टा वाई पूछेगा या वो आपसे डेल्टा आई पूछ सकता है निकालने के लिए। हजारों क्वेश्चन है जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि डेल्टा वाई बताइए। हाँ जी भैया, इसकी जगह जो MPC था इसकी जगह MPS भी दे सकता। हाँ, मैं करा रहा हूँ अभी आपको। अब मैं सेम क्वेश्चन है, MPC जो है आपका मान लीजिए 0.5 है, आय में जो वृद्धि है वो आपकी मान लीजिए 100 है, 100 करोड़ है, और वो आपसे निवेश में वृद्धि 100 करोड़ है, और आपसे वो पूछ रहा है आय में वृद्धि बताओ भाई। पहले मैं MPC से कम समझा रहा हूँ। तो भाई के की वैल्यू निकाल लूँगा मैं, तो सबसे पहले 1/0.5 इज इक्वल टू 1/0.5 इज इक्वल टू 2, के की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, के की वैल्यू 2 दे रखी है, डेल्टा वाई मेरे से पूछा गया है, और डेल्टा आई कितना दे रखा है क्वेश्चन में, निवेश में वृद्धि कितनी दे रखी है 100, इसको इधर ले आऊँगा, तो 200 इज इक्वल टू डेल्टा वाई। तो चाहे डेल्टा वाई भी पूछ सकता है बेटा आपसे, डेल्टा आई भी आपसे पूछ सकता है। अभी मुझे MPC बनता तो मैंने यहाँ निकाला। अब जैसे लड़का कह रहा है कि भाई MPC की जगह तो MPS भी गिवन हो सकता है, फिर कैसे करेंगे। मान लीजिए MPS आपको गिवन है 0.2, ठीक है, और आपको आय में वृद्धि दे रखी है 200 करोड़, और वो आपसे पूछ रहा है निवेश में वृद्धि बताओ भाई कितनी है। तो कुछ नहीं करना आपको, पहले के का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/MPS इज इक्वल टू 1/0.2, दशमलव हटाएंगे ऊपर 10/2 और इज इक्वल टू 5। के की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई, और एक बारी के की वैल्यू आ गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, यहाँ पे वैल्यू को प्लॉट कर देते हैं। 5 इज इक्वल टू ये आपको 200 दे रखा है, ठीक है, तो 200 अपॉन में डेल्टा आई, तो डेल्टा आई
मल्टीप्लाई 5, ये भाग में है तो गुणा में आ जाएगा, इज इक्वल टू 200 एंड डेल्टा आई इज इक्वल टू 200 अपॉन में 5, तो 5 चौक 20, तो डेल्टा आई इज इक्वल टू 40। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको बोले एमपीएस दे रखा है 0.2 और आपको डेल्टा आई दे रखा है मान लीजिए 400 और बोले डेल्टा वाई निकाल भाई, डेल्टा वाई कितना होगा, ऐसे भी आ सकता है। तो भाई पहले मैं के निकाल लूँगा, 1 अपॉन में 0.2 10 में 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, और फिर के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, ये 5 इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में 400, इसको इधर ले आऊँगा, 5 चौक 20, तो 2 इज इक्वल टू डेल्टा वाई, तो ये आ जाएगा आंसर। तो ये आपने अभी सीखा भाई मेरे साथ एमपीसी और एमपीएस जब गिवन होते हैं और या तो आय में वृद्धि या निवेश में वृद्धि, दोनों में से कोई। भैया 5 चौक 20, 2000 नहीं होएगा? हाँ 2000 कोई नहीं। तो एमपीसी या एमपीएस गिवन होते हैं और जब आय में वृद्धि या निवेश में वृद्धि दोनों में से कोई एक गिवन होता है, तो किस तरीके से अगर आय गिवन होती है तो निवेश में कैसे निकालते हैं और निवेश में गिवन होता है तो आय में कैसे निकालते हैं, इस टाइप के हज़ारों क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक थीम इसकी जो है और बची हुई है, ठीक है, आएंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपने भी जितने भी क्वेश्चन में देखा होगा, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे आपने सैम्पल पेपर का कराओ, कुछ भी कराओ, इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे होंगे कि भाई एक अर्थव्यवस्था है, उसका उपभोग फलन जो है वो ये है। या तो बेटा अब आपको उपभोग फलन दे रखा होगा या आपको अब बचत फलन दे रखा होगा। तो जब उपभोग फलन दे रखा होगा तो क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, और जब बचत फलन दे रखा होगा तो क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, अब हमें ये सीखना है। और ये सीख लीजिए, 3 नंबर आपके पक्के हैं। उपभोग फलन दे रखा है और निवेश व्यय दे रखा है और बोलेगा, और ये लाइन ज़रूर लिखी होगी कि अर्थव्यवस्था संतुलन में है, ये लाइन लिखी होगी, इस लाइन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अर्थव्यवस्था संतुलन में है, और बोलेगा अर्थव्यवस्था संतुलन में है, संतुलन पे ये निकालो। तो बेटा आप ध्यान रखना, जब भी उपभोग फलन दिया हो, जब भी उपभोग फलन दिया हो, मैं यहाँ 2 चीज़ें लिख रहा हूँ, एक तो उपभोग फलन दिया होना चाहिए और ये लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में कि अर्थव्यवस्था संतुलन में है, ठीक है। आपको अगर ये दोनों वर्ड मिल गए कि भाई अर्थव्यवस्था संतुलन पे है और जो उपभोग फलन दे रखा है, या ये चलो ये नहीं लिखा हुआ कि अर्थव्यवस्था संतुलन में है, तो वो आपसे ये पूछ रहा हो संतुलन पे वाई बता, संतुलन पे सी बता, संतुलन पे कुछ भी पूछा हो और उपभोग फलन दे रखा हो, तो आपको बस आंख बंद करके आपको बस c इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, बस ये लिख देना है। आपको बस यहाँ पे लिखना है, आपको बस यहाँ पे लिखना है संतुलन पर y इज इक्वल टू सी प्लस आई, बस आपका काम हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। बस अब आपको क्या करना है, आपको बेटा जो जो वैल्यू यहाँ दे रखी है यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए। जब भी उपभोग फलन गिवन होगा, ये याद रख लीजिए, उपभोग फलन गिवन हो और संतुलन पे कुछ भी निकालना हो, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी प्लस आई, सी प्लस आई, बस काम हो जाएगा आपका। ये कैसे आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको रटना नहीं है तो। मैंने आपको ये बोला था संतुलन कब होता है एक अर्थव्यवस्था के अंदर, AD इज इक्वल टू AS जब होता है। मैंने आपको ये बोला भाई जो AS होता है उसी को ही Y कहते हैं, रास्ता है AS और Y बराबर होते हैं ना। और AD हमने क्या पढ़ा था, AD हमने पढ़ा था C प्लस आई का जोड़ होता है, तो Y इज इक्वल टू C प्लस आई हो गया ना संतुलन पे। तो रटना चाहते हो रट लो, अदरवाइज मैंने बता दिया आपको ये कैसे आया। तो ये AD इज इक्वल टू AS ही लिखा हुआ है, बस AS की जगह Y लिख दिया और AD की जगह C प्लस आई लिख दिया, तो ये तो हमें पता ही है, इसमें क्या करने की बात है। बस एक बात ध्यान रखिए, जब उपभोग फलन हो तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये लफड़े में नहीं पढ़ना कि AD को ये लिखते हैं, AS को ये लिखते हैं, फलाने को ये, ढिमकाने को ये, हमें नहीं करना। y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू जो उपभोग फलन दे रखा है पूरा का पूरा उपभोग फलन रख देंगे यहाँ पे। क्या दे रखा था, 500 प्लस 0.75y, पूरा का पूरा रख देंगे जो दे रखा है, ठीक है। देख लीजिए पूरा मैंने यही रख दिया, y इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75y। और निवेश व्यय भी दे रखा था आपको, निवेश व्यय कितना दे रखा है,
निवेश व्यय आपको दे रखा है 5,000। तो यहाँ पे बेटा ध्यान से ज़रा समझेंगे, ये नंबर वाला है और ये भी नंबर वाला है, तो नंबर वाले के साथ नंबर वाला प्लस कर दीजिए 5500, और ये 0.75y ये इसी के साथ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नंबर वाले के साथ नंबर वाला ऐड हो जाता है। ठीक है, अब बेटा ये y वाला है और ये भी y वाला है। ठीक है, तो बेटा नंबर वाले के साथ नंबर वाला होता है और y वाले के साथ y वाला सॉल्व होता है, तो इस y को इस y के साथ लाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, जैसे इस y के साथ, इसको क्या कहते हैं, जैसे y के साथ क्या लिखा हुआ है 0.75 लिखा हुआ है, तो ये इसका गुणांक है। ठीक है, कोफिशिएंट कहते हैं इसको इंग्लिश में। ऐसे इसके साथ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो बेटा जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है। ठीक है, तो इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक 1 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1y, और ये प्लस का है, तो प्लस की कोई भी चीज़ बराबर के इधर आती है तो वो y माइनस में हो जाती है, तो ये हो जाएगा 0.75y, और इधर ये अकेला रह गया 5500। ठीक है, अब ये 1 है और ये 0.75 है। अब मुझे क्या करना है, से मुझे 0.75 को घटा देना है, तो माइनस कैसे करते हैं ये भी सीख लीजिए, अगर आपको पॉइंट वाली माइनस जो है वो नहीं आती। पहले भाई ये इसको हासिल देगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर ये इसको हासिल देगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 बच जाएगा। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, और 0 में से 0 गए 0। तो अगर आपको दशमलव वाली माइनस नहीं आती तो वो भी मैंने यहाँ सिखा दिया आपको। तो यहाँ पे भाई 0.25 आ रहा है, और y का y लिख देंगे ऐसे ही, इज इक्वल टू 5500। अब क्या करेंगे, अब ये बेटा इसके साथ गुणा में है। ठीक है, तो जो चीज़ गुणा में होती है वो बराबर के इधर आके भाग में आ जाती है, तो ये भाग में आ जाएगी 0.25, दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 0 और आ जाएंगे, इतने जो लगते हैं इसे पता चलेगा 0 आई 2 0 आएगी। इस पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं, इस पॉइंट के बाद, तो इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी तो इसलिए 2 आए, 1 होती तो 1 आता, 3 होती तो 3 आए, तो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका 4 0, और नीचे आप केवल गया, आगे मत क्या 0.25 रह गया, तो 0.25 और 25 एक ही चीज़ होती है, पीछे 0 आगे 0 कोई वैल्यू नहीं है, पीछे 0 की बहुत वैल्यू होती है, पीछे 0 लगाने के लिए दुनिया काम करती है। ठीक है, अब इसको बेटा हम सॉल्व कर लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, 5 से काटेंगे इसको, 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 0। ठीक है, फिर अब ऐसे कर सकते हो अगर आपको काटना नहीं आता, 5 को भाग करना है 11, 1 2 3 4। अब इसको ऐसे करो, 5 दूनी 10। ठीक है, इसको घटा दीजिए 1 आ जाएगा, फिर 1 0 उतार लीजिए ऐसे, 5 दूनी 10। ठीक है, और ये 3 0 को यहाँ लगा दीजिए, तो आपका जो y आ जाएगा, आपका जो y आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 22,000। तो ये आ गया आपका एक मुद्दा, तो 22,000। दूसरा उसने क्या बोला था बेटा, उसने बोला था एक तो भाई क्या कहते हैं, एक तो भाई y निकाल। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, अरे यार, एक तो उनने बोला था y निकाल। ठीक है, और उनने बोला था c भी निकालना है, आपको c भी निकालना है, c बार भी निकालना है। तो अब देखिए c किस तरीके से निकलेगा, c को अगर आपको निकालना है तो मेरे को उपभोग फलन तो गिवन है, c इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75y ये दे रखा था। ठीक है, उनने बोला संतुलन पे c निकाल रही, तो संतुलन पे c निकाल, तो आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट कर देना है। तो c इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75, ये संतुलन पे इनकम निकाली है ना हमने, तो जब मैं इसी इनकम को उपभोग फलन में पुट कर दूंगा तो जो भी चीज़ निकलेगी वो संतुलन पे निकलेगी, क्योंकि ये जो आय आई है, ये आय क्या है, ये राष्ट्रीय आय आई है बेटा संतुलन पे, क्योंकि राष्ट्रीय आय को इस चैप्टर में y से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, 2 0 से 2 0, तो c इज इक्वल टू 500 प्लस 75 इंटू में 220, 75 और 220 आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 16,500 और प्लस ये आ जाएगा 500, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 17,000। उसके बाद उसने बोला था भाई
स्वायत्त उपभोग भी बता, स्वायत्त उपभोग कितना है। तो C इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75y, ये बोला उसने बेटा। तो भाई जब मैं इसको उपभोग फलन से कंपेयर करूँगा C बार प्लस बी वाई, तो C बार कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, C बार आपको बेटा यहाँ पे दिख रहा है 500। तो स्वायत्त उपभोग कितना आ जाएगा, स्वायत्त उपभोग आ जाएगा 500। उनने बोला भाई ऋणात्मक बचत भी बता, तो वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा माइनस का 500, क्योंकि हमने पढ़ा है कि C बार और माइनस का S बार ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मान लो वो बोलता भाई S तो क्या कर, एक चीज़ के निकलते ही सब कुछ भी पूछा उसने दुनिया की चीज़, तो भाई मेरे को ये पता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, ठीक है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। ये मेरी 22,000 निकल गई, ये मेरी जो है 17,000 निकल गया प्लस s, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 5,000 इज इक्वल टू s। उनने बेटा दुनिया की कोई भी चीज़ पूछी है सब कुछ निकल जाएगा, बस आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि जब उपभोग फलन गिवन होता है और अर्थव्यवस्था संतुलन में और वो ऐसी कुछ चीज़ पूछ रहा हो, तो भाई y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये कंडीशन लगाऊंगी और आंसर आ जाएगी। ये कंडीशन याद रखनी है। हाँ जी, अगर हमें C निकाला तो y माइनस आई नहीं कर सकते, अगर आपको C निकालना तो y माइनस आई नहीं कर सकते। कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि संतुलन पे जो है बेटा, जैसे ये लड़की कह रही है निकालने के बेटा इसके बहुत तरीके हैं। देखो मैं कह रहा हूँ भाई y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, ठीक है। अब बेटा संतुलन पे क्या होता है, संतुलन पे जो है एस और आई बराबर होते हैं, दो अप्रोचेज होती है ना, एक ए डी और ए एस और एक एस और आई, तो मैं इसकी जगह बेटा एस की जगह आई भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये लड़की कह रही है कि अगर मेरे को सी निकालना है तो मैं y में से आई को माइनस कर देती हूँ, तो कैसा रहेगा, y मेरी 22,000 आई थी और i जो है वो 5,000 है, इज इक्वल टू सी। तो यहाँ कान कहीं से भी पकड़ो, आंसर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 17,000 इज इक्वल टू सी। ऊपर से भी 17,000 आया, नीचे से भी 17,000 आया, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस आपका, आंसर तो कहीं से भी आ जाएगा। निकालने के बहुत तरीके हैं इसके, बस आपको ये पता होना चाहिए संतुलन पे क्या होता है। बट मैं आपको ये बोलूँगा कि एक ही थीम को पकड़ के चलिए, जो मैंने ऊपर आपको जैसा सिखाया है बिल्कुल उस थीम को आप पकड़ के चलेंगे, कोई भी दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बस एक क्वेश्चन और हम करेंगे, फिर हमारा ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए अभी आपको उपभोग फलन दे रखा था, तो हमने सीखा कि भाई कैसे करते हैं। उपभोग फलन गिवन था, तो कौन सी कंडीशन लगानी है उपभोग फलन में, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, बस ये लगा देना, उसने जो भी पूछा वो सब निकल जाएगा, बस ये आपको लगा देनी है। अब जो है, अब आपको बचत फलन गिवन है, ठीक है, आपको वो बोलेगा क्वेश्चन में कि किसी अर्थव्यवस्था का बचत फलन जो है वो ये है, s इज इक्वल टू माइनस का 200 और प्लस 0.25y। अब की बार आपको बचत फलन गिवन है और बोलेगा उपभोग फलन में ये निवेश कैसे जोड़ दिया, अभी बता रहा हूँ। और वो बोलेगा अर्थव्यवस्था संतुलन में है, ठीक है, ये बोलेगा, और बोलेगा अर्थव्यवस्था संतुलन पे है, और वो बोलेगा कि भाई, और वो बोलेगा आय जो है, आय कह सकते हो या राष्ट्रीय आय कह सकते हो, ध्यान रखना है आपको, राष्ट्रीय आय कहते हैं इस चैप्टर के अंदर इसको, ठीक है। ये आपको 2000 दे रखी है, 2000 है, तो बोलेगा संतुलन पर ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात कीजिए संतुलन पे। वो बोलेगा भाई कुछ भी बोल सकता है बेटा, बोलेगा भाई संतुलन पे आई निकाल, संतुलन पे सी निकाल, संतुलन पे एस निकाल, संतुलन पे सी बार निकाल, संतुलन पे के निकाल, कुछ भी बोल देगा निकालने के लिए, सब कुछ निकल जाएगा। पहले आप ज़रा इस लड़के का ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं। ये कहाँ पे कह रहे थे, यही वाला, यहाँ पे मैंने बोला कि भाई हमारी इनकम का क्या होता है, या तो कंज्यूम हो जाती है या वो सेव हो जाती है।
तो अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन दो अप्रोचेस हमने सीखी थी, एक AD इज इक्वल टू AS अप्रोच, एक S इज इक्वल टू I अप्रोच। तो हमारी आय का या तो भोग होता है या आपका जो है बचत हो जाती है। ठीक है, तो मैंने इस S की जगह I कैसे रख दिया, क्योंकि संतुलन पे ये दोनों बराबर होते हैं ना। क्वेश्चन में ये दे रखा है अर्थव्यवस्था संतुलन में है, इसलिए मैंने S की जगह I को प्लॉट कर दिया। और फिर मेरे को C निकालना था, तो ये प्लस था, इधर आके माइनस का आ गया। इसलिए कॉन्सेप्ट तो जितने सीखोगे उतने आपको समझ में आएंगे, लेकिन मैं आपको बस जो ऊपर समझाया है बस वो ध्यान रखिए। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन बेटा, अगर आपको बचत फलन दे रखा हो तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, बिना आँख बंद करे आपको बस क्या कुछ भी निकालना हो बेटा, आपको I C S C बार K कुछ स्वायत्त उपभोग कुछ भी निकालना हो, आप बस S इज इक्वल टू I लगा देना। बस आपको अगर बचत फलन दिख जाए और अर्थव्यवस्था संतुलन पे है, संतुलन पे कुछ भी निकालना हो, S इज इक्वल टू I, आपको जो भी बोला हुआ होगा सब आ जाएगा, बस S इज इक्वल टू I लगा देना। जब उपभोग फलन गिवन हो तो Y इज इक्वल टू C प्लस I लगाना है, जब बचत फलन गिवन हो तो S इज इक्वल टू I लगाना है। तो लगा देते हैं हम यहाँ पे माइनस का 200 प्लस 0.25y इज इक्वल टू I जो है वो अभी हमको नहीं पता, I तो हमको निकालना है। ठीक है बेटा। अच्छा, I कितना दे रखा है बेटा इस क्वेश्चन में, I आपको इस क्वेश्चन में 2000 दे रखा है, तो माइनस का 200 प्लस 0.25 और y आपको 2000 दे रखा है, तो यहाँ 2000 प्लॉट कर देते हैं इज इक्वल टू I। दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो माइनस का 200 प्लस 25 इंटू में 20 इज इक्वल टू I। अब जो है माइनस का 200 प्लस 25 दूनी 50, 500 इज इक्वल टू I, तो 500 में से ये गए तो 300 इज इक्वल टू I। तो भाई पहला उसने I पूछा था तो मैंने I निकाल दिया। अब उनने बोला भाई C निकाल, C कैसे निकलेगा, तो C को निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको बेटा ये आपको बचत फलन गिवन है। ठीक है, आपको बचत फलन गिवन है S इज इक्वल टू माइनस का 200 प्लस 0.25y। ठीक है, ये गिवन है आपको। पहले मैं S निकाल लेता हूँ, कैसे, माइनस का 200 0.25 और y की वैल्यू कितनी दे रखी थी 2000। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे यहाँ से 2 0 से 2 0, 25 दूनी 50, तो माइनस का 200 प्लस 500 इज इक्वल टू 300। तो मैंने S निकाल लिया पहले, अब मैं C निकालता हूँ क्योंकि y इज इक्वल टू C प्लस S होता है। ठीक है, y कितना दे रखा है यहाँ पे 2000, C मुझे निकालना है, S मेरा 300 आ गया है, तो बेटा C कितना हो जाएगा, C मेरा 1700 हो जाएगा। अब उसने बोला स्वायत्त उपभोग बता भाई, स्वायत्त उपभोग कितना होगा, C बार उसने पूछा है, C बार कैसे निकलेगा, तो भाई मेरे को इनने बचत फलन दे रखा है माइनस का 200 प्लस 0.75y। जब मैंने इसको बचत फलन से कंपेयर किया, तो यहाँ से S बार कितना दिख रहा है, यहाँ से S बार बेटा माइनस का 200 दिख रहा है मेरे को, तो बेटा C बार कितना होगा, प्लस का 200 हो गया। C बार हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, S बार हमेशा नेगेटिव में रहेगा, इस बात को गांठ बांध लीजिए बस। इसी तरीके से बेटा उनने बोला भाई K भी निकाल, K कैसे निकलेगा, तो यहाँ से MPS क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, यहाँ से MPS इंडिकेट कर रहा है 0.75, तो मुझे K निकालना है। तो अभी मैंने सिखाया आपको K निकालना है, MPS गिवन है 0.75, तो भाई K इज इक्वल टू 1 अपॉन में MPS इज इक्वल टू 1 अपॉन में 0.75, डेसिमल हटाएंगे 2 0, तो 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 75। ठीक है जी, 100 अपॉन में 75, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। आई थिंक बेटा यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा गलत पुट कर दिया, 1 मिनट रुकेगा ज़रा। यहाँ जो है आपको जो बचत फलन में दे रखा है ये बेटा यहाँ पे 0.25 दे रखा है बेटा, 0.25। ठीक है, मैंने यहाँ 0.75 पुट कर दिया है।
यहाँ पे बेटा 0.25 है, ठीक है। तो MPS 0.25 है, तो यहाँ 0.25 पुट करेंगे, ठीक है। 0.25, तो ये 25 आ जाएगा, तो 25 चौक 100, तो भाई की वैल्यू भी आ गई, K की वैल्यू 4। तो कुछ भी पूछो बेटा इसने आपको निकालने के लिए, कुछ भी प्लीज़। मैंने अभी आपको जो 2 क्वेश्चन कराए हैं बेटा, ये 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट। भैया एक बात पूछनी थी। हाँ जी भैया एस बार आपने बताया था, एस बार और माइनस सी एस बार प्लस 1 माइनस 1 माइनस MPS भाई देखो मेरी बात आप ज़रा ध्यान से सुनिए। आप बेटा जो बचत फलन है ना, उसकी कई सारी फॉर्म्स होती है। आपको बेटा इतनी फॉर्म्स याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो उसकी मेन फॉर्म होती है, आप बस ये ध्यान रखिए, बचत फलन इज इक्वल टू माइनस का एस बार प्लस MPS y। ये भाई इसकी मेन फॉर्म है, ये वाली दुनिया। और बहुत फॉर्म है बेटा, 5 तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, 6 तरीके से। आपको नहीं याद करनी वो, आपको ये मेन इक्वेशन है इसकी। तो भाई जब भी आपको बचत फलन गिवन होगा, माइनस का एस बार, आपको कोई भी बचत फलन गिवन है, मान लो s इज इक्वल टू माइनस का 300 प्लस 0.25y, तो आपको कुछ नहीं सोचना कि इसकी 5 फॉर्म होती है या 6 होती है। आपको इसके नीचे ये मेन इक्वेशन रख देनी है, s इज इक्वल टू माइनस का एस बार प्लस MPS y। यही रखनी है हमेशा, MPS वाली ही रखनी है, और कोई सी नहीं रखनी। ना 1 माइनस बी, ना 1 माइनस MPC, ना सी बार फलाना डिमकाना, कुछ नहीं। यही मेन है, यही रखनी है हमेशा। जब बचत फलन गिवन हो तो यही वाली मेन वाली इक्वेशन रखेंगे, तो यहाँ से MPS भी आ जाएगा आपके पास, सी बार भी आ जाएगा आपके पास। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार यही क्यों रख रहा हूँ, 1 माइनस बी वाली रख देता हूँ, या MPC वाली रख देता हूँ, या सी बार वाली रख देता हूँ। नहीं रखनी भाई, जब बचत फलन गिवन होगा यही मेन है, यही रखनी है। और जब उपभोग फलन गिवन होगा, मान लो 500 प्लस 0.75y, मान लो ऐसा कुछ गिवन है, तो उपभोग फलन की तो एक ही है, उसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सी बार प्लस यहाँ पे MPC y, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी बार प्लस BY, यही रखनी है हमेशा। ये इसकी मेन इक्वेशन है, सी बार, ये सी बार की मेन इक्वेशन है। MPC और B एक ही चीज़ होती है। तो जब भी उपभोग फलन गिवन हो तो यहाँ से MPC और सी बार निकल के आ जाता है, और जब भी बचत फलन गिवन हो तो भाई मेन इक्वेशन रखनी है। बस दोनों की मेन इक्वेशन याद रखनी है, आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जब बेटा उपभोग फलन गिवन हो और संतुलन पे कुछ भी बोला हो, तो y इज इक्वल टू आँख बंद करके c प्लस आई लिख देंगे। कुछ भी बोला उसने क्वेश्चन में, कुछ भी, सब कुछ निकल के आ जाएगा y इज इक्वल टू c प्लस आई से। और जब बचत फलन गिवन हो और आपको बोले अर्थव्यवस्था संतुलन पे, संतुलन पे कुछ भी चीज़ बोली हो, कुछ भी, आँख बंद करके s इज इक्वल टू आई लगा देना। अगर आप क्वेश्चन को सही सॉल्व कर रहे होगे तो आपको बेटा उसने जो भी पूछा होगा वो बहुत ही ईजिली यहाँ पे आ जाएगा। बस ये मेन बातें जो मैंने यहाँ बताई है, ये आपको जो है बेटा ध्यान रखनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन गारंटीड है, इसके ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। अब बताइए किसी को कोई डाउट है? तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। और बताइए सौरभ, और कुछ डाउट? जैसे उपभोग फलन और बचत फलन वाला सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा ये? हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, या तो उपभोग फलन गिवन होगा या बचत फलन गिवन होगा, और बोलेगा भाई ये निकाल, कुछ भी चीज़ आपसे निकालने के लिए बोल सकता है। MPC, MPS, C उपभोग फलन, स्वायत्त उपभोग, स्वायत्त निवेश, Y, C, S, कुछ भी, K निवेश गुणक वगैरह कुछ भी आपको बोल देगा। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। 3 नंबर का। हाँ जी, यही एक लाइन डाल के इनके आगे K का फॉर्मूला भी लिख देना, वो मुझे याद नहीं है। K के तो कल हमने पढ़े थे, K इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, ये होता है। K इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, K इज़ इक्वल टू 1/MPS, ये K के फॉर्मूले होते हैं। और Y इज़ इक्वल टू C प्लस S, ये भी मेन फॉर्मूला है, ये भी यूज़ होगा बहुत जगह। तो बेटा जो 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन जो आएगा एग्ज़ाम में, वो अल्पकालीन संतुलन उत्पादन से ही आएगा। निवेश गुणक के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा,
या संतुलन पे y निकालो, c निकालो, फलाना निकालो, ढिमकाना निकालो, कुछ भी निकालो। जितने आज हमने क्वेश्चन करे हैं सारे कर लिए हमने, जितने भी टाइप के थे कुछ भी पूछा उसने, एक भी क्वेश्चन हमने इसमें नहीं छोड़ा है। आप इसमें से जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं अब आप अपनी बुक के क्वेश्चनों को ट्राई कीजिएगा। बहुत से क्वेश्चंस हैं जो TR जैन के अंदर बहुत हैं, ठीक है। प्लस मैंने और भी, अगर आपको इससे जितना मैंने कराया पहले ये समझ के आप अपनी बुक के क्वेश्चनों को कीजिएगा, सब हो जाएंगे। कोई भी जिससे अलग टाइप का क्वेश्चन हो, मैं चाहूँ तो एक पूरी प्लेलिस्ट भी भेज दूँ। मैंने यूट्यूब पे भी पूरे 7 वीडियो बना रखी है, सेम यही चीज़ें कराई हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं इसके जितने भी थे अल्पकालिक पूरे इस चैप्टर के, तो वो भी आप देख सकते हैं। वैसे तो इसके बाद आप खुद ट्राई कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है।